माई सेल्फ डॉक्टर अरुण मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है जिनको कलाई की चोट थी, उनसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुए। हाय डियर, मैं जानता हूँ तुम डॉक्टर हो, वेटनरी डॉक्टर हो। तुम कितने साल के हो और कहाँ से हो? मैं 21 साल का हूँ, मैं मकराना से हूँ। मकराना, जयपुर में। कितना दूर होगा वो जयपुर से सर? लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये चोट कैसे लगी थी इस कलाई में? वॉलीबॉल खेलते समय गिरने से लगी थी, जिसके बाद मैंने मतलब जब आप वॉलीबॉल खेल रहे थे तब आप गिर गए थे? हाँ। तो फिर यहाँ पे चोट लग गई थी, मतलब ऐसे पकड़ कर हाँ। गिरे तो? अच्छा, फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, लोकल डॉक्टर को। उन्होंने बोला वहीं मकराना में डॉक्टर्स को दिखाया आपने? अच्छा, तो उन्होंने बताया होगा कि हाँ गुम चोट है। हाँ, नॉर्मल फ्रैक्चर है, मतलब 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा, फ्रैक्चर देख लिया उन्होंने और कहा कि नॉर्मल फ्रैक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वापस उस पर ध्यान नहीं दिया, चला गया अपने स्टडी के लिए। फिर अच्छा, दर्द होने के बाद जब मैंने वापस एक्सरे करवाया तो उन्होंने बोला फ्रैक्चर है अभी भी। तो मैंने अजमेर दिखाया था 4 बजे हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उन्होंने आपका एड्रेस दिया था। फिर आपके पास आने के बाद आपने जो बताया था, उसके बाद जो फिर आपने मतलब हमारे पास आए तो जब हमसे मिले तो आपको कोई कंफ्यूजन थे या कॉन्फिडेंट थे हमसे मिलने के बाद? आपसे मिलने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे कि पहले भी दिखाया था, फ्रैक्चर था, नॉर्मल था, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर आपने जैसे समझाया तो पता चला कि नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं था, आपने लेट किया है, पहले करवा लेना चाहिए था। ओके। फिर जैसे आपने समझाया उस हिसाब से बाद में कॉन्फिडेंट हुए। फिर आपने ऑपरेशन किया तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया। और हाथ में तो पहले क्या क्या नहीं कर पा रहे थे आप इस हाथ से? पहले हाथ से मूवमेंट नहीं होता था, मतलब ये इतना मूवमेंट नहीं होता था? होता तो दर्द होता होगा? दर्द भी होता होगा? ये जैसे अंगूठे का ऐसे मूवमेंट करते थे तो ये इतना सा होता था, ये मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता था, गायब भी हो गया था। गायब हो गया था। कुछ ऐसे उठाने में भी तकलीफ होती थी, किसी भी सामान को उठाने में तकलीफ होती थी? जैसे वापस खेलते समय बॉल पकड़ने में, थ्रो करने में, सब काम में तकलीफ होती थी। तकलीफ रहती थी, ठीक है। और तुम वेटनरी डॉक्टर हो तो उसमें तो पकड़ने का ही काम होता है। वो तो मैंने छोड़ ही दिया था कुछ 5-6 महीनों के लिए। 5-6 महीने के लिए छोड़ ही दिया था। तो फिर आज आपका कितना टाइम हो गया ये सारा ट्रीटमेंट होते हुए? ये ट्रीटमेंट होते हुए लगभग आज 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो आपका प्लास्टर हमने कितने टाइम तक लगाया था? प्लास्टर 3 महीनों के लिए। 3 महीने के लिए। और ऑपरेशन में इनकी हमने यहाँ से जो हड्डी है वो ली थी, जो यहाँ की स्कैफोइड बोन थी वो टूट गई थी और उसमें इतना बड़ा गैप था कि मुझे लग रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा बोन की ज़रूरत है, लेकिन हमने वो सारी बोन यहीं से ली और उसको स्क्रू से फिक्स भी किया। और हमने पेशेंट को बताया था कि यूजुअली हम ऐसे क्या कहते हैं केस में सिर्फ 1.5 या 1 महीने का प्लास्टर देते हैं, लेकिन आपको हम 3 महीने का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें गैप इतना ज़्यादा है, हम उसके ऊपर फोर्स नहीं देना चाहते। तो वो समझदार थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा। So now we can see that this is the proximal fragment, this is the graft, and this is the distal fragment, this hole. And now I am moving it is moving as one piece. Okay. In this also it is moving as one piece, and nothing is coming in and out. Okay. तो ये बताओ, ये जो इतना मूवमेंट है, जब हमने प्लास्टर निकाला होगा तब थोड़ी इतना मूवमेंट होगा? तब नहीं, तो जाम था बिल्कुल, हाथ हिलता ही नहीं रहा। हिलता ही नहीं रहा। तो आपको फिर लग रहा होगा कि मेरा तो हाथ ठीक नहीं हुआ, ये तो जाम हो गया। इस टाइम लग रहा था, लेकिन मूवमेंट नहीं आएगा, ऐसा लगा मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन जब आपने वो एक्सरसाइज करने के लिए बताया, वो एक्सरसाइज करने के बाद में तो आपके हमारे पास आने से फायदा हुआ कि वो एक्सरसाइज जो हमने बताई उससे आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ गया। तो अब आपको कोई दर्द है ज्यादा? नहीं, दर्द बिल्कुल भी नहीं है। मूवमेंट करने में दर्द होता नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है। और सामान भी उठा लेते हो आप सारा? सामान तो मैंने अभी तक इस हाथ से कुछ ज्यादा नहीं अभी उठाने के लिए, क्योंकि हमने 6 महीने के लिए और बना किया है हैवी वेट उठाने के लिए। नॉर्मल काम तो कर रहे हो उठाने वाला? नॉर्मल सारा काम कर रहे हो। तो इन पेशेंट के थ्रू हम यही बताते हैं कि जब भी किसी को कलाई की चोट लग जाती है या गुम चोट होती है, जिसको हम देखते हैं और बताया जाता है कि नॉर्मल फ्रैक्चर है या एक्स फ्रैक्चर नहीं है, तो जो यहाँ पर बोन्स होती हैं वो इतनी सारी बोन्स होती हैं जिनका पता लगाना कई बार मिस हो जाता है। और उस टाइम पेशेंट का जब दर्द कंटिन्यूस रहता है तो फिर वो स्पेशलिस्ट से हमसे हमारे पास लेट आता है और फिर हम उनको बताते हैं कि उनको ऐसी चोट थी, ये थी और इसका ऑपरेशन की 100% ज़रूरत है। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ऑपरेशन 100% ज़रूरी है। यही मैंने इनको बताया था। और फिर ये क्योंकि समझदार था, उन्होंने मेरी रिसर्च करी, लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अजमेर में अगर होगा तो 65% चांस रहेंगे और आप अमित मित्तल से कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि 99% और काफ़ी बेटर होगा। लेकिन मैंने इनको ऐसा नहीं कहा था, मैंने इनको सिंपल कहा था कि आई विल ट्राई टू डू फिक्स इट एंड जो भी बेस्ट होगा मैं करूँगा और जैसा मैं कहूँगा वैसे एक्सरसाइज करना तो रिजल्ट अच्छा आएगा और कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर। तो वही कारण है कि आज इनका मूवमेंट बिल्कुल अच्छा था। करके दिखाओ इनको, ठीक है। और ये फुल है। कई लोग हमसे पूछते हैं सर इस ऑपरेशन में चीरा कितना आता है, तो आप ये देख सकते हैं, इधर दिखाएं, ठीक है। ये चीरे का निशान है जो कि आता है। और कुछ टाइम बाद ये भी, क्योंकि 5 महीने, ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। इनको कोकोनट ऑयल मसाज की है। पूरा अंगूठा हिला के दिखाओ, ऐसे पूरा हिल रहा है और ऐसे करके दिखाओ, पूरा हिल रहा है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।